Okay, good evening to all of you. Today we have an excellent, interesting topic, and topic है Mercury, the game changer. And today again we have with us Hanish Bagga sir. Sir, good evening and welcome, sir. नमस्कार सर। सर, क्या चीज करने वाले हैं? इससे पहले हम डिस्कस कर ही रहे थे, मरकरी का रेट्रोग्रेड होने का कुछ टाइम आ रहा है, आपने कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी। एंड लोग जो अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं और इसको लाइव देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक ज्योतिष का ग्रुप मिलेगा आप लोगों को, उसको ज्वाइन कर लें। उस पर रेगुलर क्लासेस और लाइव सेशंस होते हैं, अगर आप लाइव सेशन इस तरह अटेंड करना चाहते हैं। एंड सर, ओवर टू यू, क्या चीज है, क्या है मरकरी? बिकॉज बहुत ज्यादा बात नहीं करते लोग मरकरी की। मरकरी के बारे में बताएं सर, ओवर टू यू, थैंक यू। सर मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में बात सबसे कम की जाती है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक चीज। मतलब अगर आप ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स की बात करें और उसके अंदर हम नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स क्या बात करते हैं, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, इसी से इसी के चारों तरफ पूरी पटकथा बुनी जाती है। साहब आपके तो 7.5 डैया, राहु की दशा, अंतरदशा, ये खराब वो खराब। सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए, ये कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मरकरी ना चाहे। जब तक मरकरी ना चाहे, इनमें से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? मरकरी क्या है? इतना ज्यादा सेंसिटिव सेशन है, इतना ज्यादा सेंसिटिव प्लैनेट है कि आप मान लीजिए कि अगर मरकरी जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले दिमाग खराब करेगा, क्योंकि मरकरी दिमाग का मालिक है। मरकरी दिमाग का कंट्रोलर है। मरकरी इंटेलिजेंस का कंट्रोलर है। मरकरी कंट्रोलर है आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी का, यानी आप। और मरकरी कंट्रोलर है कॉमन सेंस का। तो नॉर्मली 5 सेंस होते हैं, लेकिन वो 5 सेंस तो ठीक है, वो तो शरीर का पार्ट है। आपका स्किन हो गया, आईज हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, सब मान गया। लेकिन एक ऐसा सेंस है जो इन पांचों पे भारी है, उसको कहते हैं कॉमन सेंस, और उसी का मालिक मरकरी। क्योंकि कॉमन सेंस कहां से आती है? इंटेलेक्चुअलनेस, कॉमन सेंस, आपका डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसके हिसाब से आप जिंदगी में क्या, कब, कौन से फैसले लेंगे, ये सब मरकरी तय करता है। तो अगर मरकरी खराब है, ये मान लीजिएगा, जिंदगी में परेशानियां। आप खुद न्योता देते हैं, आप खुद बुलाते हैं, आ बैल मुझे मार, यानी रॉन्ग डिसीजन। देखिए, हम कहते हैं कि कॉमन सेंस इज ओन्ड बाय मरकरी। तो व्हेन आई एम सेइंग कॉमन सेंस इज ओन्ड बाय मरकरी, यानी अच्छा मरकरी है तो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर मरकरी खराब हुआ तो नॉन सेंस है। तो आप समझ लीजिए कि ये कॉमन सेंस और नॉन सेंस, ये सब कुछ मरकरी पे डिपेंड करता है। अगर मरकरी अच्छा है तो मजा आ जाने वाला है, लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया है, ज्यादातर लोगों का मरकरी खराब होता है। इसलिए कहा गया है इंसान गलतियों का पुतला है। गलती कौन कराएगा? मरकरी। गलती क्या करेगा? पहले रॉन्ग डिसीजन ले लेगा लाइफ में। तो अगर वो गलतियों का पुतला है, तो भाई साहब उस गलतियों का कंट्रोलर कौन है? मरकरी। आपने मरकरी को सेटल कर दिया तो एटलीस्ट आपके ऊपर वो टैग तो नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जिंदगी में बैठते हैं, सोचते हैं कि मैंने 5 साल पहले क्या किया था, 10 साल पहले क्या किया था, काश मैंने इसकी जगह ये कर लिया होता तो जिंदगी कुछ और होती। यही वो मरकरी है। इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरकरी क्या? राजकुमार है। अगर आप प्लैनेट्स में देखें, सूर्य राजा है, मरकरी राजकुमार है, मंगल सेनापति है। अब राजकुमार है, दैट मीन्स यंग, डायनामिक, बट एक्सपीरियंस लेस। एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा शनि के पास है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल अर्निंग शनि देता है। लेकिन मरकरी जो है वो क्विक डिसीजन दिलवाता है। क्विक, वेरी क्विक, शार्प है। क्योंकि जब आदमी जवान होता है ना तो डिसीजन फटाफट ले लेता है, जब ओल्ड हो जाता है तो उसका एक्सपीरियंस, बॉडी की एनर्जी, ये सारी चीजें साथ में काम करती हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। अब बात समझिए, मैंने अभी बोला कि मरकरी ज्यादातर जगह मैंने खराब देखा, उसके कारण देखिएगा। मरकरी अच्छा होगा, मान लो एग्जॉल्टेड मरकरी 6 नंबर राशि में, तो आपको सक्सेस सक्सेस सही डिसीजन दिलवा देगा। लेकिन अगर मरकरी जरा सा भी, मरकरी मान लो खराब कब हो सकता है? डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो। अब हर प्लैनेट नीच का हो सकता है। सूर्य चंद्रमा को छोड़ के सारे प्लैनेट, सूर्य चंद्रमा राहु केतु को छोड़ दो, राहु केतु को मैं ज्यादा वैल्यू नहीं करता, उन सारी जगह खराब ही है। तो मरकरी क्या होता है?
6 नंबर राशि में एक्सॉल्टेड है, 12 में डेबिलिटेटेड है। ये 12वें घर में भी वो खराब रिजल्ट देता है। यहां तो एक स्टोरी अलग है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड होता है। हालांकि 5 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, लेकिन मरकरी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ड्यूरेशन कम है, करीबन 21 दिन के आसपास। साल में लगभग 3 बार रेट्रोग्रेड होता है। अभी होने वाला है, 29 से होने वाला है। 20 लगभग 20 तारीख तक चलेगा। और तब बहुत सारे नुकसान करवाता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन कराता है, गलत ईमेल लिखवा देगा, गलत व्हाट्सएप मैसेज डलवा देगा, डिवाइसेस खराब कर देगा। ये सारे काम मरकरी करेगा। ठीक है। वक्री बोलते हैं इसे, यानी रिवर्स, उल्टा चाल कर, यानी दिमाग उल्टा काम करने लगे, रिवर्स सोचेगा। वो भी आप कहेंगे कि साल में 3 बार ही होता है साहब, 20-20 दिन, 21-21 दिन के लिए, तो 63 दिन मान लो, 65 दिन मान लो, राउंडेड ऑफ। बाकी 365 में से 65 दिन खराब हुआ, बाकी 300 दिन तो ठीक होना चाहिए। जी नहीं, मरकरी सूर्य के साथ रहता है। सूर्य के साथ जो रहेगा वो जला दिया जाएगा, क्योंकि सूर्य खुद आग का गोला है। जितना आप फायर के पास रहेंगे, आप उसका हीट फील करेंगे, तो वो कंबस्ट रहता है। वो ज्यादातर समय कंबस्ट रहता है। कंबस्ट का मतलब ये होता है कि उसके पास जितनी पावर है वो उसको यूज नहीं कर पाता। यानी मरकरी की जो ताकत है, मरकरी जो सूर्य के साथ रहता है, तो सूर्य राजा है, राजा के साथ जो बिल्कुल क्लोज रहेगा, राजा की पावर को यूज करेगा। राजकुमार है, तो राजा उसे फ्री हैंड नहीं देता। लेकिन राजकुमार के पास ये कैपेबिलिटी है कि बाकी सारे 8 प्लेनेट में कभी भी जाके पूछे, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या, राजा का बेटा ये मना नहीं कर सकते। मना कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। यू हैव टू आंसर इट। तो ऑल अदर 8 प्लैनेट्स हैव टू आंसर मरकरी, क्योंकि वो राजा का बेटा है, राजकुमार है। कभी तो राजा बनेगा, तो पंगा तो ले नहीं सकते। आपको जो मरकरी कहे वो करना पड़ेगा। और मरकरी ज्यादातर इमेच्योर बातें करता है, क्योंकि वो कंबस्ट रहता है या रेट्रोग्रेड रहता है, या किसी ना किसी वजह से। हमने अक्सर, हम भी यूज करते हैं, बात करते हैं, यार दिमाग खराब है आज। अबे दिमाग नहीं खराब, मरकरी खराब। मरकरी की वजह से दिमाग खराब है। दिमाग का जो ब्लू प्रिंट है वो मरकरी के पास है। हमारे पास जो चीजें हैं वो सब मरकरी के अंडर में ही हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, जो हेड में है, ये ब्रेन के अंदर लिए गए सारे फैसलों का मालिक बुध। अब आते हैं टेक्निक पे। बुध कुंडली में जहां भी बैठा है, नोट कर लीजिए, सब लोग अपना अपना चार्ट खोल लें। बुध कुंडली में जहां भी बैठा है, ईयर नोट कर लीजिएगा, ईयर बता रहा हूं, 27वां साल, 27th, 27वां साल मरकरी ऑन होगा। और जहां बैठा है वहां से रिलेटेड, और उससे 5वें घर से रिलेटेड, जैसे मान लो मरकरी बैठा है लगन में, तो लगन और 5वां घर दोनों ऑन करेगा। 5वें घर में बैठा है तो 5वां घर और 9वां घर दोनों ऑन करेगा। 10th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस प्लस लगना, उससे 5वां होगा ना। सेकंड हाउस में बैठा है तो दूसरा घर, छठा घर, दोनों एक साथ ऑन करेगा। और जबरदस्त अप्स एंड डाउन्स देगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा। मरकरी का संबंध प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आता है, करियर से रिलेटेड भी आता है। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने जब भी बात करी है, मार्स की बात करी है, सैटर्न की बात करी है। जी हाँ, मरकरी भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी के लिए। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो मरकरी देख के हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि तेरे, तू जिस घर में रहता है उसकी जमीन ही टेढ़ी है, तेरा फ्लैट ही टेढ़ा है, अनइवन है, एक्सटेंडेड है, कट है। ये सब मरकरी की वजह से होता है। अगर मरकरी जरा सा भी खराब होता है, एस्ट्रो वास्तु की अगर कभी हम बात करेंगे तो बताऊंगा कि मरकरी, खराब मरकरी आपके घर की जमीन ही टेढ़ी कर देता है। इसका मतलब जमीन पे, जहां पर वो जमीन पे आपका घर या फ्लैट बना हुआ है या बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक तो ये होगा सिग्निफिकेशन प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी की बात इसलिए करेंगे, अमित सर प्रॉपर्टी का तो ये चैंपियन है। तो वो ऑडियंस ऐसी है, तो मैंने प्रॉपर्टी की बात भी कर ली, वास्तु की बात भी कर ली। बट जहां मरकरी बैठा है वो घर, वो राशि, उससे 5वां घर, वो राशि। अगर वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट को भी ले लो। 27वां साल बड़े टर्न अराउंड का साल है। चेक कर लेते, अभी तक चेक करें, कुछ चार्ट पे लगाएं। ठीक है सर, रेज हैंड करते हैं लोग, चार्ट पे लगाएंगे जिसको अपने कुंडली पता है, ज्योतिष में आइडिया है किसका क्या कहाँ पे है। तो अंकित जी से पूछते हैं, अंकित जी जल्दी से बताएं क्विकली। हाँ, जी सर।
मेरा हाँ। 7th में मर्क्यूरी है और लगन है लियो। सेवंथ में लगन लियो। मरकरी है और सर लगन लगन लियो। लियो। है जी, वापस लगन बोलिए। सर लियो है सर। लगन लियो है सर। मर्करी सेवंथ हाउस में है, एक्वेरियस में। लगन लियो है, मरकरी सेवंथ हाउस में है, तो लियो लगन का मतलब 11 नंबर राशि आ गई सातवें घर में। जी सर। तो सातवां घर 11 नंबर राशि और 11वें घर पे एस्पेक्ट है, करियर से रिलेटेड बड़े इवेंट हुए होंगे। बताइए। जी सर। 22वां अभी साल। एक एक डेढ़ महीना पहले ही मैंने अपनी जॉब चेंज करी और काफी बड़ा जंप लिया है इनकम में। वेरी हम्म, गुड। स्मिथ, आप बताएं स्मिथ। और कोई? हाँ सर, मेरा 10th हाउस में एरिस में बैठा है, कैंसर लगन के लिए। कैंसर लगन में एरीज में बैठा है मरकरी, 10th हाउस में। ओके, ठीक है। 10th हाउस में बैठा है तो कैंसर लगन है, तो एरीज पड़ा, तो 10वां घर करियर, एरीज यानी मैं खुद, हम्म। और 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे परिवार में बड़ी घटनाएं, या सेकंड हाउस का संबंध भी खाना, बोलना, बैंक बैलेंस और मनी से रिलेटेड हो। तो बैंक बैलेंस है तो मनी तो है। बताइए 27वां साल। 27वां साल, यस सर, मेरा जॉब लग के 2 साल हुए थे, अच्छा प्रमोशन भी हुआ था तभी। कोई और बताए, कोई और देखते हैं। ओके सर। आ, ये सेकंड कोई नितिन शर्मा जी बोले। बोल रहा हूँ सर, मेरा स्कॉर्पियो है लगन, और मेरे 8th हाउस में मरकरी है। वेरी गुड, तो बड़ी लगन अच्छी सी। 8th हाउस में मरकरी, नहीं मरकरी जमनी का हुआ, यस। मरकरी जमनी का, और 12वें घर को देख रहा है, 5वीं दृष्टि में, सॉरी 5वीं दृष्टि यूज नहीं करता, मरकरी से 5वां घर इज 12th हाउस, करेक्ट। 8वें से 5वां इज 12th हाउस। यस। 27वें साल में 12वां घर क्या है? यात्राएं, इन्वेस्टमेंट, बेडरूम, नींद नहीं आना, स्लीप डिस्टर्ब होना, इन्वेस्टमेंट करना। यस सर, इन्वेस्टमेंट तो किया, अच्छा रिटर्न भी आया सर, 2-3 जगह प्रॉपर्टी भी ले रखा हूँ। 27वें साल में क्या किया? 27वें साल में तो लॉ किया था, हाई कोर्ट में एडवोकेट हुआ था, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी लिया। 27वां साल से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। वेरी तो गुड। सब 12वां कैसे घर भी हुआ? तो लॉ है, कोर्ट कचहरी तो 12वां घर ही है। अच्छा। थैंक यू सर। सराश जैन जी बताएं सर क्विकली। स्कॉर्पियो लगना, लगना मरकरी। लगन में मरकरी, लग 5वां घर देख लो, लगन स्कॉर्पियो और 5वां घर देख लो। 12वें घर में पैसे राशि बढ़ रही है। 27वें साल क्या हुआ? कोई ट्रांसफर तो नहीं हुआ? तो जॉब चेंज, ट्रांसफर, अदर सोर्स ऑफ इनकम, चाइल्ड बर्थ, रोमांस, विद्या बुद्धि संतान, रोमांस। 5वां घर पैसे ट्रांस राशि है, लॉस या इन्वेस्टमेंट दोनों भी पैसे राशि होती है। बोलिए। पोस्टिंग। सर घर खरीदा था और ट्रांसफर हुआ था, दोनों चीजें हुई थी। तो हाँ स्थान परिवर्तन पैसे हो गया, और सर, इन्वेस्टमेंट बढ़िया दोनों काम। बढ़िया वाला लग रहा है सर, ये तो एकदम बढ़िया चल रहा है। कुछ और बताएं सर, कुछ और है या फिर हम कवर करें संडे को, क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया सर, इतने लोगों ने हाथ आप खड़े कर चाहो रखे हैं, मैं तो, तो थक गया। आप चाहो तो एक टेक्निक और दे देता हूँ। सर प्लीज बता दें, सर आप बता दें प्लीज। तो बर्थ चार्ट देखो, सर। जहां मरकरी बैठा है उससे 5वां घर, सर मैं रख हो ही रहा हूं, ओके। जिंदगी भर वो घर स्टेबल नहीं होने देगा मरकरी, कुछ कर। तो सर नौवे घर वाला बेचारा कहाँ जाएगा? उसका तो लगन पे है पांचवा। सर जिंदगी भर उसके थॉट्स स्टेबल नहीं होंगे। मरकरी जहां बैठा है उससे 5वां घर बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा। वो जिंदगी भर सेटल नहीं होने देता, क्योंकि मरकरी खुद जवान है, वो खुद सेटल नहीं है। वो खुद अभी राजकुमारी तो है, राजा का बना। जो तो खुद सर सेटल नहीं है वो तुम्हें कैसे तो, सेटल कर देगा? तो सर जहाँ बैठा है वहां स्टेबिलिटी करे, पांचवे में क्यों कर रहा है? सर 5वां घर माने पांचवा क्या है सर? विद्या बुद्धि संतान रोमांस, अच्छा, बुद्धि, ओके सर ओके बुद्धि, ओके। बुद्धि। अंडरस्टूड, ठीक है जहां ठीक है। मरकरी बैठा है, अपना पूरा बैक ट्रैक कर लीजिए, पूरी लाइफ का थीम समझ भाई लीजिए, सब एक लोग दोनों। अपना डाइजेस्ट करो, और अभी रिकॉर्डिंग पे जो बताओ। सुन रहे हैं वो, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो, जो लाइव सुन रहे हैं, पहले तो अपना ही करो, दूसरे का बाद में करना। कि क्या तुम्हारे को थम्स अप देना शुरू करो, थोड़ा है क्या, कुछ गड़बड़ है?
हिला हुआ है क्या? जैसे मैंने किसी का जानता हूँ 9वें घर में, तो जैसे सर ट्राई मारते हैं थोड़ा सा कि मान लो जिसका 7वें घर में मरकरी है तो 5वां कौन इनकम सा हो स्टेबल जाएगा? नहीं है, पांचवा घर इनकम स्टेबल नहीं है, फ्रेंड सर्किल स्टेबल नहीं है, सोशल कनेक्शन स्टेबल नहीं है, कभी बहुत अच्छा अरे कभी खराब। ये तो गजब मैच कर रहा है कहीं। अरे सर बिल्कुल, मतलब दो, इनकम स्टेबल नहीं है। इनकम स्टेबल होती है तो फ्रेंड सर्कल ऊपर नीचे होता है, वो ऊपर। अरे गजब सर। तो 1 मिनट रुको, फिर दूसरा पकड़े किसी के लिए। 9वें घर का हमने बता दिया, लगन में ही स्टेबल और थॉट प्रोसेस पे। 7वां बता दिया। अभी लेके चलते हैं कुछ और। क्या लेके चले मरकरी का? कोई एक हाउस कोई बताओ भी, चैट में लिखो। यार पांचवा घर ले लो, हाँ। पांचवे घर बैठा है, 9th हाउस को देखेगा। अरे भाई किस्मत स्टेबल नहीं है, फादर स्टेबल नहीं है, फादर की जिंदगी में ऐसी तैसी कर दी उसने, पांचवें घर के मरकरी ने, क्योंकि पांचवें घर के मरकरी को बहुत अच्छा बोला है, बहुत ओके। शानदार कंसल्टेंट होते हैं। पांचवा और सातवां मरकरी इस फेंटा 2 5 7 मरकरी इन 3 घरों में हो, फाइनेस्ट फाइनेस्ट। बट 2 का अच्छा क्यों है? क्योंकि अनस्टेबल किसको करेगा? दुश्मनों को, छठे घर को। 7वां वाला इनकम को, तो इनके इनकम के सोर्सेस कभी ज्यादा आ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम। लेकिन आप सोचिए पांचवा मरकरी हो, हम पांचवें मरकरी को बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पांचवें से पांचवा इज 9th हाउस, तो क्या होगा? सब किस्मत कभी कभी धोखा दे जाएगी, जब जरूरत ठीक है। होगी। आपको ध्यान है सर, महाभारत में एक हम्म। वो था कर्ण, क- हाँ सर। उस कर्ण को एक श्राप मिला हुआ था कि जब तेरे को आगे। सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी वक्त तू उसे खो देगा। पांचवा मरकरी की यही स्टोरी है, अरे जब अरे किस्मत की अरे जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी तब वो साथ नहीं देगी। सर, एक और बताओ, उससे फिर हम बंद करेंगे टेक्निक एंड सेशन को भी क्लोज पे ले जाएंगे। कोई और हाउस ले लो 11वां मरकरी क्या होगा सर? 11वां तीसरा होगा उसका, उसमें क्या होगा? सर। तीसरा घर छोटे बहन भाई, ओके। तीसरा घर एफर्ट, तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन। 11वें घर का मरकरी है, ये बहुत बढ़िया योग है बिजनेस करने के लिए। 11वें घर के मरकरी वाले जिंदगी में बिजनेस जरूर करते हैं, 11वीं राशि 11वें घर वाले, ओके। इनको ओके। सूट करता है, करियर के लिए शानदार होता है। और बिजनेस ही ऐसी चीज है जिसमें इनकम फिक्स नहीं होती। 30 तारीख को मैसेज तो आएगा नहीं, योर सैलरी करेक्ट। योर अकाउंट। तो भाई करेक्ट। आपको अगर 11वां मरकरी हो तो ये बिजनेस पे जाते हैं, क्योंकि तीसरा घर सेटल नहीं होने देता, और 11वां जहां बैठेगा वो भी बार बार अनसेटल करेगा, क्योंकि मरकरी खुद सेटल नहीं। अरे गजब। तो 11वें घर वाले को बिजनेस जरूर करना चाहिए। नौकरियों के भरोसे मत रहो, जिंदगी वेस्ट कर रहे हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। एक और ओके। एक्टिवेशन एज बता देता हूँ, 34 ईयर भी चेक कर लेना, सेम फॉर्मूला ओके। लगे। 34 में भी? अच्छा हाँ, ठीक है। 27 ओके। में, 34 में, और भी बहुत सारे ईयर्स है, बट आप 27 और 34 तो पकड़ ही लीजिए। ठीक है सर, समझ गए सर। सर अभी हमारी संडे को मरकरी ऑल अबाउट मरकरी वर्कशॉप है सर। टाइमिंग्स तो मैं बता दूंगा, पर रजिस्ट्रेशन फीस डिस्काउंट। आप मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि उसमें क्या क्या कवर हो रहा है, कितने घंटे का है, क्या क्या करेंगे सर 4 संडे को? घंटे का सेशन है, नाड़ी ज्योतिष के फॉर्मूले बताऊंगा। मरकरी के सेशन वैसे भी हमने सबसे कम ही किए हैं, हमने आज तक मरकरी के कोई एक आध सेशन ही किया होगा बिजनेस बिजनेस को लेके, हमने कोई हाँ मरकरी सर। के सेशन नहीं किए। अब की बार मरकरी की पूरी डिटेलिंग, कब कब जिंदगी के कौन कौन से फेजेस में मरकरी का रोल इंपॉर्टेंट होगा, जिंदगी के कौन कौन से साल में मरकरी आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, कभी हेल्थ पे, कभी फाइनेंस पे, कभी प्रॉपर्टी पे, कभी रिलेशनशिप पे। एक बात ध्यान रखना सर, मरकरी जो है ना, सर। वो रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वीनस वाइफ होती है, मरकरी गर्लफ्रेंड होती है, ये बॉयफ्रेंड का में इंपॉर्टेंट रोल है मरकरी का। और आजकल ओके। की जो जनरेशन अरे है, भाई ओनली आजकल की जनरेशन, हमारी उम्र के भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं, वो छोड़ दो उसको। और आजकल तो हमारे सर क्या ही बताएं बस अब। आजकल हाँ। तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरे- मरकरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सर। डिसीजन मेकिंग में। तो ये मरकरी का रिलेशनशिप पे असर, प्रॉपर्टी पे असर, वेल्थ पे असर, बिजनेस पे असर, करियर पे असर, रिलेशनशिप रोमांस पे असर, एक्स्ट्रा मैरिटल उस पे असर, सब पर असर डालता है। क्योंकि बुद्धि है ना साहब, जहां लगाओगे वहां लगेगी, ठीक है और सर। जहां लगाओगे मरकरी ऑन हो जाएगा। तो बिना मरकरी के तो कुछ संभव ही नहीं है। आदमी, आप एक बात सोचो, किसी की बुद्धि ढंग से काम नहीं करती, मुझे क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहावत है हेडलेस चिकन। अरे साहब वो करेक्ट। चिकन भी तो मरकरी है,
वो अंडा भी मरकरी है, वो चिकन भी मरकरी है, और हेडलेस मीन्स नो बुद्धि एट ऑल। और मरकरी ऐसा प्लैनेट है जिसको ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लैनेट आपसे गलत काम करवा रहे हैं, आपसे वो करवा रहे हैं आपका मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई प्लैनेट है, वो कह रहा है कि मैं अपनी दशा अंतरदशा में तेरा लॉस कराऊंगा, आपकी बुद्धि ओके, भ्रष्ट कर देगा साहब। हाँ और आप उस टाइम पे। डिसीजन ले लेंगे कि यार मेरे तो लॉस हो गया। अगर ऐसे वक्त आपने बुद्धि स्टेबल कर ली, सिर्फ बुद्धि स्टेबल कर ली, आपका लॉस अगर थोड़ा भी हुआ, अगर 100 रुपए का लॉस होना था, आप 10 रुपए में फ्री हो गए। समझ गया सर, कुछ बुद्धि बहुत इंप्लीमेंट बढ़िया। कर ली, कुछ प्रैक्टिकल रूल्स लगा लिए, कुछ आपने उपाय कर लिए। बचना तो यही है ना। ठीक है सर। जिसका दिमाग साथ नहीं देगा, फिर तो वो भगवान ही साथ दे रहा है साहब, उसका तो और तो कुछ बस में है, हमारे कुछ में तो है। तो दैट सर इज ये होल अपनी स्टोरी अपना फ्रॉम मरकरी। टाइमिंग इसका 2 से 5 बजे रहेगा सर संडे को? 2 से 6 बज जाएगा, 2 to 6। 6 बज जाएगा। बहुत डिटेल्ड वर्कशॉप है सर इसका, मतलब और detail। एवरीथिंग अबाउट, मतलब मरकरी से पूरी, क्योंकि अभी हमने मुहिम छेड़ी हुई है सर प्लैनेट्स के हिसाब से, एंड लोग हाँ, उसमें बहुत आनंद उठा रहे हैं। लोगों ने आई थिंक सैटर्न कर लिया है सर उसके अंदर, है ना? तो ये हाँ, सब अब हमारा सैटर्न मरकरी कर का लिया है, नंबर है। जुपिटर कर लिया है, वीनस कर लिया है। एंड बहुत आनंद उठाया लोगों ने सर इन वर्कशॉप्स में। एंड ये जो चीज है सर, इसमें प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेगी लोगों को। कुछ। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर। ठीक है सर, अभी अभी सर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। मैं टेक ओवर करके इनको प्रोसेस बता देता हूँ सर इसका, आगे क्या करना है। और आज की टेक्निक्स के लिए थैंक यू। जिन जिन ने भी टेक्निक्स आज इनसे वाली जरा, सीखी हैं, प्लीज अप्लाई करना आप लोग अपने सब चैट्स में। मैं तो जा रहा हूँ इनसे सर, जरा पूछ लेना कि सर इनके घर में किस किस का घर टेढ़ा है, किस किस लैंड का घर टेढ़ी टेढ़ा है? है, या फ्लैट में कहीं एक्सटेंडेड है, कहीं कट है, सबका मरकरी खराब है। ये आप पूछ लेना मेरे पीछे से, जा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, ये ठीक भी है सर, मरकरी है। ठीक है। ठीक है सर, ये वाले के लिए तो बहुत भारी डिस्काउंट है, एंड हम लोग आप लोग को बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, एक लास्ट लाइन और, मरकरी आपका सर, बैंक अकाउंट है। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बैंक अकाउंट में पैसे टिकते ही नहीं, आने से पहले जाने की तैयारी हो जाती है, चेक योर मरकरी। अरे भैया उसको ठीक करो, पैसे तभी टिकेंगे सर जब वो रुपए बोलते हैं कि अंकुर वारिको की एसआईपी कर रखी है सारे की, सब उसमें चला जाता है। आई डोंट नो, बट आई डोंट नो, वील हैव टू चेक कि किसका किस तरह है। तो वील डू दैट। ठीक है सर, आपने अभी स्टॉक ओके। मार्केट का सेशन किया, स्टॉक हाँ, मार्केट इज ओन्ड बाय मरकरी। अरे जिसको ओके, वो स्टॉक भी मार्केट देखो से पैसे कमाने हैं, कोइंसिडेंस। बिना मरकरी के कैसे कमाएगा, ये तो सोचो। ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड सर। संडे को बहुत बढ़िया टाइम चूज किया है सर आपने। मैं भी इस पर अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ, उससे पहले मेरा भी कुछ चलता रहता है नहीं तो। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग ईगरली फॉर दिस सेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर, एवरीबडी फॉर ओके ज्वाइनिंग। सर, ओके ठीक सर। है। सी, दिस इज अबाउट मरकरी। तो मरकरी के साथ साथ अगर एम फॉर मरकरी में एम फॉर मनी भी आ जाएगा। जिस जिसको रिकॉर्डिंग पे अभी जो सुन रहा है और ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है, 2 बजे संडे से पहले सुन रहा है तो लाइव ज्वाइन कर लेगा। भारी भरकम इस पे डिस्काउंट है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। मेरे को दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एम जिस जिसको भी ज्वाइन करना है, क्विकली क्विकली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एम, आपने देखा कि जब मैं आज सेशन स्टार्ट कर रहा था, तो आवाज, एको, कम्युनिकेशन सब थोड़ा हो रखा था, नॉर्मली नहीं होता। तो ये अपने आप पता नहीं कहाँ से एक्टिवेट हो जाते हैं प्लैनेट्स भी। तो मुझे एम व्हाट्सएप करें, जो लाइव जुड़े हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ अभी, और जो रिकॉर्डिंग पे जुड़े हैं वो लोग आ, मुझे एम व्हाट्सएप कर सकते हैं संडे 2 बजे से पहले पहले। ठीक है, थैंक यू। संडे 2 बजे से पहले पहले, क्या 28 तारीख होगी, 28 जून को 2 बजे से पहले पहले एम व्हाट्सएप करें एंड डिस्काउंट लें। जो लाइव